क्या परेशानी हुई है? दौड़ा से पड़ते हैं, इसकी दवाई नहीं मिल रही है, परेशान है बहुत ज्यादा। आपको खून टेस्ट रिपोर्ट भी ना मिली हमारी। क्या कह रहे हैं? कल मिला मनमानी कर रहे हैं यार हाँ चलो आज हड़ताल हो गई, रोज मनमानी हो रही है, रोज मनमानी हो रही है। दवाई समझ में नहीं आती है ना, दोबारा पूछने जाते हैं तो पर्चा मारते हैं फेंक के, दवा नहीं समझाते हैं बिल्कुल भी नहीं। कैसे होगी जब डॉक्टर लोग बदतमीजी पेशेंट करें तब कैसे करेंगे? कल से हाथ टूटा पड़ा है, कल से हाथ टूटा हुआ है, पट्टी करके कल भगा दिए और आज सुबह 8 बजे से पड़े हैं, कोई देख रेख नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बुलंदशहर के जिला अस्पताल के अंदर। आप देख सकते हैं कि ये इमरजेंसी वार्ड है, आपातकालीन सेवाएं। यहाँ पर ये पेशेंट बैठे हुए हैं, इंतज़ार में हैं। क्या परेशानी है बहन, कैसे आए थे? मेरे मियाँ की तबीयत खराब है बहुत ज़्यादा, 3 दिन भर्ती रहेंगे और डॉक्टर साहब से दवा लिखवाते हैं तो ललकारा मारे। आज क्या हुआ है? आज बताया, आज किसी ने देखा? डॉक्टर ने नहीं देखा। आज हम ना थे, आज हम तो दवा लेने के लिए आए हैं। आज हम दवा लेने के लिए आए तो डॉक्टरों लोगों ने आंदोलन कर रखा। एक पुलिस वालों ने क्या किया? एक पुलिस वालों ने इतनी जरा सी जाती कर दी तो सारे स्टाफ ने एक कर। पुलिस वाले भी क्यों जाती करेंगे किसी के साथ में? किसी को हक नहीं है किसी के साथ जाती करने का। वो बात तो आपकी ठीक है, मगर अनसरती कोई ना करेगा। देखो मैं आपसे सही बात कर रही हूँ तो आप गलत नहीं बोलेंगे मुझसे। चलिए इमरजेंसी वार्ड के अंदर भी आते हैं। इनका कहना भी बिल्कुल सही है अपनी जगह पर, क्योंकि जो पेशेंट हैं वो परेशान हैं काफ़ी हद तक। ये इमरजेंसी वार्ड है, यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं यहाँ बैठे रहते हैं। जो घायल अवस्था में लोग ज़्यादातर आते हैं, जो इमरजेंसी होती है वो यहाँ पर लाके दिखाई जाती है। क्या परेशानी हुई आज, कैसे नहीं चल रहा है काम? नहीं बता दीजिए, कोई बात नहीं, जो चल रहा है आपको वही वो एक पुलिस कर्मी ने डॉक्टर साहब के साथ में बदतमीजी करी थी। हाँ बदतमीजी हो गई तो उसकी वजह से सब बंद हो गया। आज ये बहुत ज़्यादा बदतमीजी करी डॉक्टर साहब के साथ। हाँ, जिसमें डॉक्टर साहब तो बड़े वैसे आपको जवाब नहीं है, उन्हें बेचारे वो तो बड़े उसे बार बार समझाया कि तुम्हें ये परेशानी है। उसके बाद भी उसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा डॉक्टर साहब के साथ में। अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया डॉक्टर के साथ में। इस वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस तरह यहाँ डॉक्टर्स की भीड़ रहा करती थी, जो डॉक्टर्स हैं और यहाँ कंपाउंडर हैं वो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो ये मशीनें और ये सब पट्टी वगैरह कि यहाँ जो इमरजेंसी केस होते हैं वो ज़्यादातर लाए जाते हैं। मगर आज अगर कोई इमरजेंसी केस किसी भी हालत में यहाँ पर लाया गया तो वो यहाँ पर ऐसे ही पड़ा रहेगा, तड़पता रहेगा। कोई भी बड़ा हादसा उसके साथ हो सकता है। मगर जो डॉक्टर हैं, जब तक कि हड़ताल ख़त्म नहीं हो समझौता नहीं होता है, जब तक हड़ताल ख़त्म नहीं की जाएगी। थोड़ा सा पीछे दिखाने की कोशिश करेंगे। ये सभी पेशेंट हैं, इंतज़ार में हैं कि जो समझौता हो जाए डॉक्टर और पुलिसकर्मियों का। क्या परेशानी है बहन, कैसे आए थे? जी हमें हमारे लड़का कुत्ता ने काट लिया, इसके सुई लगवानी है। जब तक डॉक्टर तारीख पे तारीख लिख दें, अब सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या कह रहे हैं? अब हड़ताल पे हैं, अब बदतमीजी होगी तो ये संग हड़ताल पे हैं। जब हमारे साथ बदतमीजी करें, जब कोई हड़ताल नहीं पकड़ता ये। चलिए जनता पागल। ये देखें, ये भीड़ भाड़ का जो माहौल आप देख रहे हैं, ये सभी इंतज़ार में हैं। कुछ लोग नीचे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं कि जो डॉक्टर्स हैं किसी तरीके से पुलिस और डॉक्टर्स का आपस में समझौता हो जाए। जो झगड़ा, जो विवाद हुआ है, जो मूंछों की लड़ाई है, उस मूंछों की लड़ाई के चक्कर में ये सभी लोग इस वक्त बेहाल हैं और इस इंतज़ार में हैं कि अगर आ जाए। कैसे आई थी माँ जी? भैया हम तो पर्चा बनवा रहे, पर्चा भी ना बनो हमारा तो। पर्चा कहाँ से आई थी? पोलादपुर से आए। पोलादपुर गाँव से? हाँ। क्या परेशानी है? मेरी टीवी बनी, मैं तो इलाज करवाऊँ तो मैं तो गरीब आदमी छोड़ा 2 का दिन में ना भैया, मेरे तो कच्छ भी ना। तो आज क्या हुआ यहाँ पे? पता ना भैया, कच्छ भी हमें तो पता ना। इलाज नहीं हो पाया ना, इतना तो ये तो साहब बंदी, यहाँ कोई सुनने वाला भी है, यहाँ कोई सुनने वाला। आज तो बाबूजी हड़ताल हो गई ना? हाँ, हड़ताल की वजह से नहीं सुन रहे। अजी तो वो दिन भी नहीं सुनते, तो वो दिन भी नहीं सुनते हैं। ये सुनने ही वाले नहीं है यहाँ पर। ये जितने पेशेंट आप देख रहे हैं हड़ताल की वजह से सभी परेशान हैं। और जब तक डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों की मूंछों की लड़ाई रहेगी, आज इस तरीके से जैसे बताया कि भी जो डॉक्टर्स के साथ में एक पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की, उसके बाद में यहाँ पर तनातनी का माहौल बन गया। फ़िलहाल मीटिंग चल रही है, अगर मीटिंग सुलभ हो जाती है तो फिर इन लोगों का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। एक बार फिर से डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों के बीच में तनातनी का माहौल बुलंदशहर के अंदर बन चुका है। सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर इस वक्त जा चुके हैं और यहाँ जो पेशेंट आप बैठे हुए देख सकते हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर यानी अल्ट्रासाउंड कक्ष पर जो पूरी तरीके से यहाँ बंद है,
यहाँ अंदर ब्लॉक कर दिया गया है इसको, और जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल समझौते की बात चल रही है। बातचीत करते हैं जो पेशेंट यहाँ बैठे हैं। क्या नाम है आपका बहन? संगीता। क्या हुआ आप बताइए, कैसे बैठे परेशान? अल्ट्रासाउंड करवाना है, गांठ है पेट में, ब्लीडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। सुबह से बैठे हैं यहाँ पे? हाँ जी, 8 बजे से बैठे हैं। सुबह 8 बजे से बैठे हैं और दोपहर के तकरीबन 12 बजे हैं, मगर अभी यहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं आया क्योंकि समझौता अभी नहीं हो पाया है। एक और यहाँ पर पेशेंट बैठे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? काजल। क्या परेशानी होगी? अल्ट्रासाउंड के लिए दर्द से परेशान है ज़्यादा। तो कब से बैठे हैं आप? सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से। सुबह 8 बजे से ये भी यहाँ पर बैठे हुए हैं क्योंकि एक पुलिसकर्मी के द्वारा बताया जा रहा है, जिस तरीके से डॉक्टर्स का कहना है कि पुलिसकर्मियों द्वारा यहाँ पर बदतमीजी की गई, जिसकी वजह से जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर चले गए। अब क्या कहेंगे? सुबह 8 बजे से हम भी बैठे हैं यहाँ पे, भूखे प्यासे हैं, और 1 महीने का टाइम दे दिया। अल्ट्रासाउंड करवाने को आया, यहाँ पे दर्द उठ रहा। 1 महीने पहले आप यहाँ पर आए थे, दिक्कत क्या है? जी, दर्द उठ रहा है। दर्द होता है? हाँ जी। 1 महीने पहले, यानी इतनी लंबी कतार है कि 1 महीने तक इंतज़ार करना पड़ता है। 1 महीने के बाद में यहाँ पर जिस तरीके से ये अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए हैं, तो सुबह कितने बजे से बैठे? 8 बजे से। सुबह 8 बजे से, और ये वक्त न इंतज़ार करते हो चुका है, मगर जो पुलिसकर्मी हैं और डॉक्टर हैं उनके आपस की तनातनी में। सर जी भैया, भूखे प्यासे बैठे हैं। हाँ। अब 2 बंदे आए थे, वो कह के चले गए, नो अभी रुक जाओ, वहाँ से आएंगे और जब तुम्हारी सुनवाई होएगी कुछ। अब 1 घंटा सारा तो होगा वहाँ पे। अब आम जनता तो परेशान है ना। ऐसी क्या दिक्कत है कि 1 महीने का आपको टाइम दे दिया गया? ऐसी क्या दिक्कत है बताई गई? कुछ तो बताओ। नहीं, आप जब अल्ट्रासाउंड ही नहीं हो पाया तो पता नहीं चल पाया ना? नहीं कुछ नहीं हुआ ना कहीं भी? अल्ट्रासाउंड होएगा जब ही तो पता पड़ेगा। डॉक्टर ने कहते जो अल्ट्रासाउंड करवाना, ये वक्त लिख दिया मैंने। कहीं बाहर नहीं करवाया अल्ट्रासाउंड आपने, जिस तरीके से है 1 महीने का टाइम दिया गया था आपको? जी नहीं, परेशान है हम पैसे से भी, वैसे भी। देखो लॉकडाउन चल रहा, परेशान है एक पैसे से हम। तो क्या कर सकता है बताओ? अगर आपका अल्ट्रासाउंड आज नहीं होता है तो क्या कल हो सकता है? अगर किसी वजह से आज नहीं हो पाया जी, और इनकी समझौता, हालांकि हम चाहते हैं कि भाई हम भी क्या, सभी जितने पेशेंट यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो हैं यहाँ पेशेंट हैं, ज़्यादातर लोग परेशान। क्या कहेंगे बहन आप? मैं सुबह से यहाँ वेट कर रही हूँ ब्लड रिपोर्ट के लिए। ब्लड रिपोर्ट के लिए बार बार जाती हूँ और बार बार मेरे से मना कर दिया जाता है कि यहाँ हड़ताल चल रही है, हड़ताल चल रही है। जब हड़ताल चल रही है तो फिर भाई क्या वजह हो गई है, उसकी वजह से हड़ताल चल रही है। पुलिसकर्मियों की और डॉक्टर्स की मूंछों की लड़ाई इस वक्त जो है वो डॉक्टर जो मरीज़ हैं, जो पेशेंट हैं, उनको परेशान कर रही है। सभी लोग यहाँ अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर आए हुए हैं, जो पेशेंट है अपने मरीजों को दिखाने के लिए। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, 1 महीने का टाइम ना दिया जाए। इतना तो आदमी मर लेगा ना, पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, क्या करेगा आदमी? ये बताओ। टाइम देते हैं ये लोग। आपको भी 1 हाँ जी, मेरे को 12 तारीख का टाइम दिया, अभी तक नहीं किया मेरा अल्ट्रासाउंड। बहुत होता है मेरी पर्ची जी। 1 महीने से आप हाँ टाइम देते हैं। ये तो इनकी आपसी प्रॉब्लम है ना, इसमें पेशेंट को कितना भी झेलना पड़ रहा है, उसका क्या किया जाए? एक पुलिसकर्मी यहाँ पर आते हैं, सुबह 9 या 10 बजे का टाइम का समय होगा लगभग, और पुलिसकर्मी की एक डॉक्टर्स जो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं उनसे झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेकर। उसको लेकर जो डॉक्टर्स हैं वो सभी हड़ताल पर चले गए हैं। अब फ़िलहाल अधिकारी हैं वो समझौते के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, मगर तब तक ये जो पेशेंट हैं इन सबको इंतज़ार करना होगा। अगर समझौता नहीं हुआ तो जितने भी यहाँ पर कक्ष बने हुए हैं, अल्ट्रासाउंड सेंटर हो, OPD हो, सब बंद जिस तरीके से कर दिया गया है उसी तरीके से बंद रहेगा। जो ब्लड बैंक टेस्टिंग लैब का यहाँ पर ये कक्ष है, ये यहाँ भी देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ ताला जड़ा हुआ है और जो पेशेंट हैं यहाँ मौजूद हैं। बाबूजी कैसे आए थे, थोड़ा बात कर लें? क्या नाम है आपका? मुझे हार्ट की परेशानी है। हाँ, तो मेरे यहाँ डॉक्टर शर्मा जी जान पहचान के हैं। नहीं, आज शर्मा जी की पहचान काम आई कि नहीं आई? नहीं, अभी वो मीटिंग में है। हाँ, मीटिंग में अभी आपका टेस्ट हो गया? अभी एक टेस्ट हुआ, रोटी खाने के बाद, अभी दूसरा होगा, वो नहीं है। वो नहीं हुआ? क्या कह रहे हैं? अभी बात ही नहीं कर रहे। बात भी नहीं कर रहे हैं? जी हाँ भैया, आप इनके साथ हैं? मेरे जी हाँ, साथ अच्छा, हैं। क्या कहेंगे आप इनके साथ हैं आज सुबह से? सर वेट कर रहे हैं, मीटिंग में प्रॉब्लम कर दी, इससे क्या गए? अब हम खुद सब परेशान हैं, सब परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल, सारे अस्पताल की पब्लिक परेशान है जी। यहाँ पर डॉक्टर और पुलिसकर्मियों की मूंछों की लड़ाई है। हम बड़े सिकंदर। यहाँ आम पब्लिक आकर के बेवकूफ़ों की तरह बैठ करके रोड पर यहाँ पर बैठी हुई है। 10 बजे से हम लोग लाइन में खड़े हैं। आप क्या करते हैं? आकर के क्या करते हैं आप? हम
प्राइवेट जॉब करते हैं। आप वहाँ से आए क्या? सिकंदराबाद इंडस्ट्रियल एरिया में। अच्छा, क्या दिखाने के लिए आए थे आप? हम अपनी वाइफ को दिखाने के लिए आए थे, एक फिजिशियन को। अच्छा अच्छा। और यहाँ से 10 बजे से कतार में खड़े हैं, अपने वहाँ से छुट्टी करके आए हैं। प्राइवेट कर्मी हम लोग हैं, एक तो जल्दी छुट्टी मिलती नहीं है, छुट्टी करके आए हैं। यहाँ पर आने के बाद 10 बजे से यहाँ पर एक मूंछों की लड़ाई चल रही है। एक कांस्टेबल किसी एक डॉक्टर को बोल दिया, पता नहीं क्या बोल दिया, अंदर की क्या बातें, इस चीज़ों को लेकर के आम पब्लिक झेल रही है। बिल्कुल सही आपने कहा। क्या मतलब, जो आम जनता है फिलहाल बिल्कुल आप देख सकते हैं कि बेहाल है। जो पेशेंट बाबू थोड़ा इधर हुई, ये ताला यहाँ पर लगाकर जो कर्मचारी है बेचारे ये भी क्या करें, क्योंकि जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं वो सभी जो मीटिंग है मीटिंग में व्यस्त हैं। जो यहाँ पेशेंट हैं उनकी भी राय लेते हैं कि गलती किसकी मानी जाए, पुलिसकर्मी की गलती मानी जाए कि पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की है या डॉक्टर ने सम्मान नहीं दिया जिस वजह से ये मामला हुआ। जी बहन क्या कहेंगे? देखिए, यदि किसी भी पुलिस वाले ने या किसी डॉक्टर ने, दोनों में आपस में झगड़ा हुआ है, मान लिया हम नहीं थे वहाँ पर, किसका झगड़ा है, यदि डॉक्टरों को ये लगता है कि हमारे साथ जाती हुई हमारा अपमान हुआ है, तो डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारे मरीज हैं वो हमको साथ लें और पुलिस वालों के साथ एक्शन लेने के लिए, भैया हमारे साथ गलत हुआ है, हम बोलेंगे हाँ जी गलत हुआ है, ये डॉक्टर हमारी सेवा कर रहे हैं। मान लिया किसी के साथ ऊंच नीच हो भी जाती है, ऐसा नहीं है कि ये भी ड्यूटी करते हैं, इनका भी परिवार है, किसी भी बाय द वे किसी भी टेंशन से किसी मरीज़ के साथ कर देते हैं। अब रही बात है हमारी भी, हम भी अपने घर से आए, हमें भी बुरा लगता है। यदि एक पुलिस वाले ने गलती कर दी तो ये हमसे बोलें, हमको अपने साथ लें, ना कि ये जी चीज़ करें जी हड़ताल हो गई मरेंगे तो हम। और रही बात क्या, तो ये जितने भी पेशेंट होंगे ये जो तीमारदार संघ में आए हुए हैं, इनको भी ये सोचना चाहिए कि जिस दिन जहाँ भी दंगा होता है, जब इन पुलिस वालों का डंडा उठता है, कौन पिटता है? हम। आज यहाँ वो हो रहा है, ये आंदोलन वगैरह जो भी हड़ताल कर दीजिए, इससे कौन पिछ रहा है? हम। इनको भी जागरूक होना चाहिए। ये डॉक्टरों की छाती पर चढ़ें और ये बोले हमारा साथ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे मरीजों को देखिए, ये नहीं कि ड्यूटी से अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लो, तनख्वाह लेके बैठ जाइए, अपनी जिम्मेदारी निभाइए। हम बिल्कुल बात भी सही है। जिस तरीके से इन्होंने बताया, एक जो पेशेंट है आप देख सकते हैं, थोड़ा मजे आ गया, आगे इनका बाजू टूटा हुआ है और ये ट्रीटमेंट के लिए आई थी। क्या हुआ? ये बाएं टूट गई, भैंस ने लात मार रही तो ये हड्डी है। दिखाया आज आपने यहाँ पे? क्या कहा डॉक्टर्स ने? डॉक्टर ने कभी हड़ताल है जी, आज कुछ नहीं हो, कल आए, कल पट्टी कर दी और भगा दिए हम ना, कल इस पे प्लास्टर करो। रो रहे हैं कि हम पे परेशानी है, दर्द इतना है। गुड्डू पंडित जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या नतीजा निकला है इस वक्त डॉक्टर्स और पुलिसकर्मियों की जो समझौता चल रहा था। जी बताइए। देखिए, गुस्सा समस्या का समाधान नहीं है, एक दूसरे को ना सम्मान देना यही समस्या का निदान भी है, और उसका सलूशन भी यही है कि एक दूसरे को सम्मान नहीं दिया, उसको लेके विवाद हो गया। विवाद की परिभाषा क्या है? सच्चाई क्या थी सर? क्या वाकई पुलिसकर्मी ने बदतमीजी की या क्या? मैंने क्या बोला? एक दूसरे को सम्मान ना देना यही विवाद की जड़ है, यही हुआ है। जब एक दूसरे को आप सम्मान नहीं दोगे तो विवाद खड़ा होगा। यानी कि डॉक्टर ने भी सम्मान नहीं दिया और वहाँ से भी बदतमीजी हुई। मतलब कहीं से भी मेरा का समस्या का समाधान क्या है? एक दूसरे को बात को सम्मान ना करना। अब समाधान कुछ निकला है या निकल गया? सब कोई नहीं हो गया। समस्या आदमी का नाश कर देगा। पेशेंट जो है वो तड़प रहे हैं इस वक्त हड़ताल खत्म होने वाला है सब। हाँ, सब अपनी ड्यूटी पहुंचने वाले 10 मिनट में, कुछ नहीं। डोंट वरी। समझौता हो चुका है? हो गया, बस मान लिया गया है, बस आ रहे हैं बाहर अधिकारी लोग। सर क्या माने अभी कंप्लीट आप पूरी तरीके से आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे? हम लोगों को भी, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि क्या समझौता हो पाया है? जो मरीज हैं जो परेशान है वो फिलहाल उनको ट्रीटमेंट के साथ विवाद हुआ है, उन्होंने बात मान ली है और अधिकारियों ने भी आश्वस्त किया है कि दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई होगी। थैंक यू वेरी मच। ये गुड्डू पंडित जी थे जो पूर्व विधायक रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि सीओ साहब की भी गाड़ी यहाँ मौजूद है, एडीएम साहब की भी गाड़ी यहाँ मौजूद है। जो पुलिसकर्मी और डॉक्टर के बीच में झगड़ा हुआ, उसके विवाद का समझौता यहाँ पर चल रहा था। एसएचओ साहब की भी गाड़ी मौजूद है। यानी पुलिसकर्मी और डॉक्टर्स सभी आपस में बैठकर समझौता करने की कोशिश कर रहे थे। गुड्डू पंडित जी यहाँ से जिस तरीके से गए हैं, समझौते की कोशिश की गई है। बहरहाल अभी पूरी तरीके से नतीजा सामने नहीं आया है। सहयोगी मोहित लोधी के साथ सहीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।